हम पढ़े थे परसेंटेज में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 130 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो क्वेश्चन नंबर 131 है क्या कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितना था। ठीक है, उसने बोला है कि अगर समय के अंदर, टाइम समय के अंदर अगर बिजली के बिल का भुगतान करते हो तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति करता क्या है कि नियत समय के अंदर ही बिल का भुगतान करता है और उसे डिस्काउंट कितना मिलता है? 54 रुपये का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? 54। 15% की वैल्यू कितनी? 54। उसने खुद बोला है कि अगर नियत समय के अंदर भुगतान करते हो तो 15% में कितना मिलेगा डिस्काउंट? 15, और रुपये में कितना मिलेगा? 54। तो हम कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी है? 54। हमसे पूछा है कि बिजली का बिल कितना था। ठीक है ना, उसने ये तो पूछा है, उसने पूछा उसका बिजली का बिल कितना था। तो बिल तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 54/50, 15, ठीक है, इंटू 100। देखो 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 से कटेगा 20 बार और 3 से कटेगा 18 बार और 18 दूनी 36, यानी कि उसका बिजली का बिल था कितने का? 360 रुपये का। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर था 131। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। 132 है क्या कि किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी। तो देखो, कक्षा में जो छात्र होंगे वो कितने परसेंट होंगे? कक्षा में जो छात्र होंगे वो होंगे 100%। कितने परसेंट होंगे? 100%। ठीक है, तो बायोलॉजी कितने ने लिया? बायोलॉजी लिया 72% ने। ठीक है, और आगे क्या? गणित यानी मैथ लिया कितने परसेंट ने? मैथ लिया यहाँ पर 44% ने। ठीक है, जो क्लास में स्टूडेंट होंगे कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। ठीक है ना, जिसमें से 72% ने क्या लिया? बायोलॉजी, और 44% ने क्या लिया? मैथ। तो ये कुल मिलाकर 100% होना चाहिए था, लेकिन है कितना? ये 4 और 2 6 और 7 और 4 11 है कितना परसेंट? 116%। ठीक है ना भाई, कभी भी क्लास में स्टूडेंट 116% नहीं हो सकते। कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे, चाहे संख्या में कितने भी हों वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये 72% और ये 44% दोनों को जोड़ा कितने परसेंट हो गए? 16% होना चाहिए। तो 100% हो कितना गया? 116%। तो कितने परसेंट फालतू है? यानी कि 16% फालतू है। तो 16% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। 16% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ये होना चाहिए तो 100%, लेकिन है कितने? 116। तो 16% ज़्यादा है ना। 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया है और जिन्होंने मैथ भी लिया है। ठीक है ना, और उनकी संख्या कितनी दे रखी है? उनकी संख्या दे रखी है उसने 40। तो 16% की वैल्यू कितनी है? 40। और हमसे पूछा है क्या उसने कि कक्षा में छात्रों की संख्या थी, तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे। तो 40/16 इंटू 100, तो 4 से कटेगा 10 बार और 4 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा ये 25 बार। ठीक है, और कितना होगा? 250। यानी कि उस क्लास में स्टूडेंट थे कितने? 250। कितने थे? 250। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 132 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। है क्या कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। कितने हैं? 80। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं? ठीक है, तो देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि एक कंपनी में 80 इंजीनियर हैं। कितने इंजीनियर हैं? 80 इंजीनियर हैं। ठीक है, और वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है। ठीक है, यानी 100% होंगे टोटल कामगार। ठीक है, जिसमें 40% क्या है? इंजीनियर हैं। 40% इंजीनियर हैं। परसेंटेज में कितने हैं? 40। नंबर में कितने हैं? 80। इसने यही तो बोला है। क्या बोला है उसने? एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। ठीक है ना, संख्या में कितने हैं? 80। और यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या
कुल कामगारों की संख्या का 40% है। अगर कुल कामगारों की संख्या 100% है तो उसमें इंजीनियर कितने हैं 40%। तो परसेंटेज में कितने हैं 40 और नंबर में कितने हैं 80। हमसे पूछा 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 80/40 गुणा 100 कितना होगी 200। 40 दूनी 80 कितना होगी 200। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 133। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। 134 क्वेश्चन है क्या कि एक टीम ने 40 खेल खेले। कितने खेले 40, उसमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो बस उसने यही पूछा है कि 24/40 का कितना परसेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 134। उसने कहा है कि 40 में से 24 खेल जीते तो ये कितना परसेंट है, उसने यही पूछा है। तो इससे कट के 4 से 24 कितना परसेंट है 60% है। ठीक है, ये था 134। से बात करते हैं 135 की। उसने बोला है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40%। ठीक है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो देखो उसने लिखा है कि रानी का भार, ठीक है, किसके भार के, मीना के भार का 25% है। किसके भार का, मीना के भार का 25%, यानी कि ये 4 है तो ये 1 है। ठीक है, उसने यही तो बोला है कि रानी का भार जो है मीना के भार का 25% है। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ये 4 है तो 1 हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब उसने बोला है और तारा के भार का 40% है। किसका भार, रानी का भार तारा के भार का कितने प्रतिशत है, क्या बोला उसने 40% है। 40% का मतलब ये 5 है तो ये 2 है। ठीक है, अब उसने बोला था कि रानी का भार मीना के भार का 40% है और रानी का भार टीना के भार का यहाँ 25% बोला है 40% बोला। ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अब हमें रेशियो बनाना पड़ेगा रानी मीना और टीना। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यहाँ पे रानी, तो यहाँ रानी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन रानी की वैल्यू यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है। तो क्या करें, ऊपर वाली लाइन में 2 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर वाली लाइन में 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 1 कर नहीं सकते, हम इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, 8 और 5। नीचे वाली लाइन में ज़रूरत है नहीं गुणा करने की। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नीचे वाली लाइन में ऑलरेडी 2 दे रखा है। ठीक है, तो रानी कितना हो गया 2, मीना कितना हो गया 8 और टीना कितना हो गया 5। अब उसने पूछा क्या है, देखो अब उसने पूछा है किसका भार, तारा का भार। तारा का भार, तारा के भार का कितना प्रतिशत है, तो तारा के भार यानी 5 का x%। उसने ही तो पूछा है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तारा के भार का x% मीना के भार के बराबर है, बस। ठीक है, तारा के भार का x% मीना के भार के बराबर है। तो देखो 5 से काटो 20 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 80 में 160%। उसने डायरेक्ट ये ना पूछ के उसे पूछना क्या था, उसे पूछना ये था कि जो मीना का भार है वो टीना के भार का कितना प्रतिशत है। उसने इसको घुमा के पूछ दिया कि टीना के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। थोड़ा सा लाइन घुमा दिया उसने। ठीक है ना, कहने का मतलब उसका वही था। ठीक है, कितना परसेंट हो गया 160%। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 135। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। उसने कहा है कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है, तो वह बी का 80% हो जाता है। तदनुसार बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत। देखो
ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 135। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। 136 है क्या हमारे पास? उसने कहा है कि ए का 30%, तो ए का 30%, ठीक है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, तो बी के 40% में जोड़ दिया जाता है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाता है, तो बी का 80% हो जाता है। ये क्वेश्चन ने कहा है, उसने ही तो कहा है कि ए का 40% बी के ए का 30% बी के 40% में जोड़ देने पर बी का 80% हो जाता है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज जीरो कट गया आपस में। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 4b, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 3a, और यहाँ कितना बचा? 8b। b को एक तरफ, a को एक तरफ, क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 3a। जब 8b में से 4b माइनस हो, कितना बचेगा? 4b। ठीक है, तो a रेशियो b कितना हो गया? 4:3। कितना हो गया? 4:3। ठीक है, तो देखो अब उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 136। उसने पूछा है बी, ए का कितना प्रतिशत है? बी मतलब 3, किसका? 4 का। बस 4 से 25 बार कटेगा, और 25 दिया 75, कितने प्रतिशत हो गया? कितने परसेंट हो गया? 75%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 36 बात करते हैं 137 की। उसने कहा है कि 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपये की कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले? ठीक है ना, देखो उसने कहा है जो हमारे पास एक स्टेडियम था, उसमें सीटें कितनी थी? सीटें थी हमारे पास 10,000। कितनी सीटें थी? सीटें थी 10,000। सीटें कितनी? 10,000 सीटें थी। 10,000 में 100 सीटों को नहीं बेचा उन्होंने, तो कितनी सीटें बिकी हैं? 9,900। ठीक है, 10,000 सीटें थी जिसमें 100 सीटें खाली छोड़ दी। जब 100 सीटें खाली छोड़ दी तो टिकट कितनी सीटों पे बिके हैं? 9,900। ठीक है, तो देखो अब उसने कहा है कि उसमें 20% को आधी कीमत पर बेचा, यानी कि ऑफर में चला गया। ठीक है, तो 99900 का जो 20% होगा वो कितना होगा? देखो कितना होगा, ये होगा 1980। कितना होगा? 1980। ठीक है, ये कितनी कीमत पर बेची है? 1980 सीट है, 1980 सीट है, और एक सीट का प्राइस कितना है? 10 रुपये। उसने कहा है कि आधी कीमत पर बेची है। उसने क्या कहा है? आधी कीमत पर बेची है। अच्छा, पूरी कीमत कितनी है उसकी? 20 रुपये, तो आधी कितनी हुई? 10 रुपये। यानी कि इन सीटों से कितने रुपये मिले हमें? 19,800 रुपये मिले। ठीक है, तो सीटें कितनी थी? 9,900। तो 9,900 में से उसने 1980 सीट तो 10 रुपये के हिसाब से बेच दी। बाकी कितनी बची? यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचेगा 18। 18 में सुन हो गया, ठीक है ना, यहाँ 8 ही तो बचेगा। 8 में सुन हो गया, 9 बचा। ठीक है, और 8 में से 1 गया, 7 बचा। यहाँ कितना बचा? 7920। 7920। इनको किस कीमत पर बेचा है? ये सीट है हमारे पास। इनको किस कीमत पर बेचा है? इनको बेचा है 20 रुपये पर टिकट, प्राइज इनका। ठीक है, तो ये कितने की बिकी होंगी? 2 और 2, सॉरी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 00, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 नम 18। ठीक है, 2 से 14 और 1 15। ठीक है, कितना हो गया? 1,58,400। कितना हो गया? 1,58,400। गलत कर दिया कुछ क्या? 200, 200। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 से 14 15। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 0। 8 और 4 12 का 2, हासिल कितना लगा? 1। 9 और 8 17 और 1 18, हासिल कितना लगा? 1।
1 और 5 6 और 1 7, कितना हो गया, इतनी हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हम इसको दूसरी तरीके से जल्दी भी कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ दिक्कत कर रही है कि हाँ 20% निकालना पड़ रहा है, फिर उसका उसमें से माइनस करना पड़ रहा है, या इसका 80% निकालना पड़ेगा। हम इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। देखो जल्दी का हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट जल्दी करना होगा कि उसका 20% कितना होगा और उसका 80% कितना होगा। देखो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि उसने 10,000 सीटों के टिकट बेचे। ठीक है, जब 10,000 सीटों के टिकट बेचेगा, ठीक है, जब 10,000 सीटों के टिकट बेचेगा, ठीक है, उसमें 20% कितने बेचे, 20% बेचे आधी कीमत पर। जब 20% को आधी कीमत पर बेचेगा तो इसका 20% कितना होता है, 2,000। ठीक है, और फिर कितने बचे थे, 10,000 ही बचे, 8,000। ठीक है, हमने क्या करा, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसने कहा कि 10,000 टिकट थे, 100 को लेके आएंगे बाद में हम। ठीक है, 10,000 का 20% क्या बेचा उसने, आधी कीमत पर। फिर कितने, 10,000 का 20% होता है 2,000, आधी कीमत पर बिके। बाई कितने बचे, 8,000। इनको बेचा 20 रुपये में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये बचा हमारे पास 100। ये जो 100 है, ये टिकट, ये सीटें तो खाली रह गई। ठीक है, तो इसका 20% इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब इसका 20% इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1980। ठीक है, तो जब ये था कितना, 100 में से 20 यहाँ माइनस करा तो 80 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। बस कितना हो गया, 7920। थोड़ी सी कैलकुलेशन में कम करनी पड़ी। ठीक है ना, गुणा कम करनी पड़ी। अब इसकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 10 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ कितना हो जाएगा, 19,800। और यहाँ गुणा करनी पड़ेगी 20 से, कितना हो जाएगा, 0 0 2 चौका 8, 2 9 18, 14 15। कोई दिक्कत, जोड़ें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 179, कितना आ रहा है, 178,200। ठीक है ना, 178,200 जो भी आ रहा हो। ठीक है ना, जोड़ लें इसको आपस में, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि 9,900 का 20% निकालो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी उसमें, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है ना भाई, 100 का तो पता है ना कि 20% कितना होता है, 20 होता है। और 100 का 80% कितना हुआ, 80 होगा। 100 का 20% से माइनस कर दे कितना, 20 होता है 100 का 20%। जब 20 माइनस कर दे कितना हो गया, 1980। बचा कितना, 80। जब 20 यहाँ से माइनस हो तो 80 यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि माइनस तो 100 करना है इसमें से माइनस कितना करना है, 100 करना है। जब 100 का 20%, 100 का 20 हमने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ 80 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1980 है, कितना हो जाएगा, 7920। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 137। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। अब 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो देखो उसने कहा है कि एक संख्या में कितनी, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर 98 हो जाती है। तो 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए। कितनी होती है, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। कितनी होती है, 9/40। ठीक है, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो 40 होती है ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास, और ये होता है हमारे पास कमी है वृद्धि। तो 40 था ओरिजिनल नंबर, उसमें 9 की वृद्धि हो गई। उसने ये तो कहा है कि 22.5% की वृद्धि है, तो 40 में 9 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 49 की वैल्यू कितनी रखी है उसने, 98। ठीक है, और हमसे पूछा नंबर कितना हमारे पास, 40। तो 40 की वैल्यू पूछी हमसे, कितना हो जाएगा, 98/49 × 40। कितना हो जाएगा, 49 से 2 बार कटेगा, और 4 दूनी 8, यानी 80। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था हमारे पास कितना, 138। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। ठीक है, देखो 139 क्वेश्चन है क्या हमारे पास। उसने कहा है कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। ठीक है, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और बी की 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं, तो ए में पुस्तकों की संख्या प्रतिशत कितनी होगी। देखो ए और बी, उसने क्या कहा है, उसने कहा है सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं उसकी जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। तो इसमें 5 हैं तो इसमें 4 है। ठीक है, उसने ये तो कहा है कि सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं उसकी 4/5 ए में है,
तो हमने मान लिया 5, 5 का 4 बटे 5 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो देखो, तो यानी कि ए में 4 है और बी में कितनी है, 5। ठीक है, ए में 4 है, बी में कितनी है, 5। ये तो रेशियो है, हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज में लेके आना है ना, हमें क्वेश्चन 25% दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। देखो, यानी कि ए में कितनी पुस्तकें मान ली, 400, और बी में कितनी मान ली, 500। अगर हम 400 500 नहीं मानेंगे तब भी आंसर आ गया, लेकिन पॉइंट बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, तो पॉइंट से बचने के लिए हमने 400 मान लिया, उसको 500 मान लिया। ठीक है, क्योंकि रेशियो था। ठीक है, चलो, अब उसने कहा, क्या कहा है, उसने कहा है कि ए की 25% पुस्तकें बी में स्थानांतरित कर दी जाएं। यानी कि इसका 25% कितना होता है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 1/4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100। तो 100 पुस्तकें यहाँ से माइनस करेंगे, कितनी होंगी, 300, और इधर जाकर प्लस कर दिए तो कितनी होगी, 600। ठीक है, उसने क्या करा, ए की 25% पुस्तकें बी में ट्रांसफ़र कर दी। तो ए, ठीक है ना, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, और 400 का 1/4 होता है 100। यानी कि यहाँ से 100 पुस्तकें निकाली और बी में लगा दी उसने। ठीक है, अब ए में कितनी बचेंगी, 100 माइनस हो गया 300 बचेंगी, इसमें 100 जोड़ कितने बचेंगे, 600 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने कहा है जब यहाँ 300 और यहाँ 600 हो गई, अब उसने यहाँ से क्या करा, यहाँ से 25% पुस्तकें इसमें ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ से जब इसमें 600 पुस्तकें हो गई तो यहाँ से 25% पुस्तकें इसमें ट्रांसफ़र कर दी। तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और 600 का 1/4 होता है 150। यानी कि 150 पुस्तकें यहाँ से निकाल कर उसने 150 पुस्तकें इसमें पहुँचा दी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 450, और 600 में से माइनस होगा 150, ये भी कितना होगा, 450। यानी कि ए में भी 450 पुस्तकें हो गई, बी में भी 450 पुस्तकें हो गई। तो उसने क्या कहा है, उसने पूछा है ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत। तो देखो, बराबर बराबर है। ठीक है ना, तो 50% इसमें होंगी, 50% इसमें होंगी, तो 50% ए में और 50% बी में, क्योंकि इक्वल इक्वल है दोनों में, कोई दिक्कत आता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 139। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। ओके, ये क्वेश्चन ठीक है, 140। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ठीक है ना, बी की नहीं बोले कितनी कमीज़ है। ठीक है, और ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या आपस में बदल गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज का ब्रांड बी की कमीज के साथ अनुपात था। ठीक है, तो देखो, उसने कहा है कि 2 ब्रांड हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी। ब्रांड ए है और ब्रांड बी है। उसने कहा है अगर ब्रांड ए की 4 कमीजें हैं तो ब्रांड ए की 4 कमीजें हैं, और ब्रांड बी की कुछ कमीजें हैं, उसमें तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगना है। ठीक है ना, इससे दुगना है, यानी इसका एक कमीज का मूल्य 1 रुपया है, तो इसका एक कमीज का मूल्य कितना है, 2 रुपया। ठीक है, कितना है, 2 रुपया। ठीक है, तो ये उनकी संख्या है कमीजों की, और ये एक कमीज का प्राइस है। दोनों गुणा करें कितना आ जाएगा, 8। यानी ब्रांड ए की कमीजें जो हैं उसके लिए 8 खर्च करना पड़ेगा रुपए, और यहाँ कितने खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ खर्च करने पड़ेंगे एक्स। कितने खर्च करने पड़ेंगे, एक्स। तो कुल मिलाकर कितने खर्च करने पड़ेंगे, 8 रुपये ए के लिए और एक्स रुपये बी के लिए। कितना खर्च करना पड़ेगा, 8 + x खर्च करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि पैकिंग के समय क्या बोला उसने, कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। मतलब ये वाला x तो पहुंच गया यहाँ, और ये वाला 4 आ गया यहाँ। ब्रांड की संख्या क्या हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज होने के बाद क्या हुआ, इससे बिल क्या हो गया, 40% बढ़ गया। इससे बिल क्या हो गया, 40% बढ़ गया। ठीक है, जब ये संख्या इंटरचेंज हुई होगी तो देखो, यहाँ तो आया होगा 4 और यहाँ आया होगा x, ऐसे तो होगा। ठीक है, फिर इसकी इसमें गुणा हुई कितना हो गया, 2x। इसकी इसमें गुणा हुई कितना हो गया, 4। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2x, और ये कितना हो गया हमारे पास 4। कोई दिक्कत। तो बाद में प्राइस कितना हो गया, बाद में प्राइस हो गया 2x + 4। उसने कहा है कि प्राइस 40% क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, जो कितना बड़ा नंबर में। ठीक है,
2x में से माइनस करेंगे 8 + x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x से x गया, x बचा, और ये कितना हो जाएगा -4। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है ना। वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि हो गई x - 4 की, और हुई किस पे है, 8 + x पे हुई है, ठीक है। और ये है कितना %, ये है हमारे पास 40%। बस सॉल्व करना है इसको। तो 20 दूनी 40 और 20 × 5 100, 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 चौक सॉरी 5 चौक नहीं, 5 की गुणा x से होगी 5x, माइनस का 5 की गुणा 4 से कितना हो जाएगा 20, बराबर 2 की गुणा 8 से कितना हो जाएगा 16, और 2 की गुणा x से कितना हो जाएगा, ठीक है। x को इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 2x माइनस होगा इधर आके, और ये माइनस का उधर जाकर जुड़ा, कितना हो जाएगा 36। तो x कितना हो गया हमारे पास 12। यानी कि जो कमीज ब्रांड बे की कमीज थी कितनी थी हमारे पास, 12 थी। उसने पूछा है ब्रांड ए और ब्रांड बी से रेशियो, तो ए की कितनी थी 4 और बी की कितनी थी 12, रेशियो कितना हो गया 1:3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ उसने कहा क्या है, मैं दोबारा समझ लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो दोनों बार लिख के समझाता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। ये हुआ क्या कि ब्रांड ए और ब्रांड बी, ये 4 था, ये x था, इसका प्राइस 1 था, इसका प्राइस 2 था, ठीक है। यहाँ इसके लिए 8 रुपये खर्च करेगा, इसके लिए 100 रुपये खर्च करेगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि इनका नंबर इंटरचेंज हो जाता है आपस में, यानी कि x तो यहाँ आ जाता है और 4 यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन प्राइस तो वहीं रहता है, ठीक है। ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 4, ठीक है। प्राइस देना कितना था, प्राइस देना था 8 + x, लेकिन प्राइस पहुँच कितना गया, प्राइस पहुँच गया 2x + 4, यानी ज़्यादा पहुँच गया प्राइस। प्राइस जब ज़्यादा पहुँच गया, कितना ज़्यादा पहुँच गया, 2x + 4 पहुँच गया, पहुँचना था 8 + x, ठीक है। तो माइनस करो, कितना ज़्यादा पहुँच गया, ये पहुँच गया x - 4 ज़्यादा, ठीक है। और जब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करा कितने % ज़्यादा पहुँच गया, तो 40%। तो x - 4 ज़्यादा पहुँचा, और किससे ज़्यादा पहुँचा, वो 8 + x से, ठीक है। और ये है कितना हमारे पास, ये हमारे पास 40%, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 20 × 5 100, जब सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। यानी ब्रांड बी की कमीज़ें कितनी थी, 12 थी, और ब्रांड ए की कितनी थी, 4 थी, और हमसे रेशियो पूछा कितना हो जाएगा, 1:3। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर था 140। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। उसने कहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140%, मीना का वजन लीना के वजन का 90%, और लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान कितना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 141, ठीक है। उसने कहा है कि नेहा का वजन टीना के वजन का, यानी कि नेहा का वजन किसका, टीना के वजन का 140%। 140% का मतलब ये 5 है, तो ये कितना हो गया 7 है, ठीक है। उसने ये तो बोला है कि नेहा का वजन टीना के वजन का 140%, यानी कि ये 5 है तो ये 7 है, ठीक है। आगे बोल रखा है मीना और लीना, तो इसको छोड़ दो एक मिनट, नीचे वाली लाइन पे जाओ। उसने बोला लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, यानी टीना रेशियो लीना। उसने बोला है कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, टीना के वजन का 2 गुना है। उसने ये तो बोला है कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, तो लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। अब आ जाओ बीच में लाइन पे। उसने क्या बोला है कि मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। उसने इधर उधर दे रखा है, ठीक है ना, हमें सीक्वेंस पर एडजस्ट करना है उसको, ठीक है। उसने रखा है मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना के वजन का 90%, यानी कि ये 10 है तो ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है बस। और उसने बात किसकी करी है, उसने बात करी है यहाँ पर नेहा और मीना की। नेहा और मीना की जब आपस में गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा नेहा और यहाँ बचेगा मीना। क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, 5 दूनी 10, ये कट गया। यहाँ बचा कितना 7 और यहाँ कितना बचा 9, ठीक है ना। यहाँ नेहा का वजन 7 होगा तो मीना का वजन 9 होगा। अब उसने क्या कहा है लास्ट में, उसने कहा है नेहा का वजन मीना के वजन का कितना प्रतिशत है। किसका वजन, नेहा का वजन, नेहा मतलब 7,
किसके वजन का, मीना के वजन का कितना प्रतिशत है। उसने x% बोला है, ठीक है ना, तो वही x की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा, ये होता है 100 बटे, मतलब 1/9 की फ्रैक्शन वो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 11 से ही 1/9%। कितनी होती है, 11 से 1/9%। 7 की गणना करेंगे, हो जाएगा 77 से ही 7/9%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था हमारे पास कितना 141। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। उसने कहा है कि एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.5% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है तो पेच बनाने से में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.5%, यानी कि मान लेते एक आदमी ए है, इसका 33.5% है, 33.5% 3, ठीक है। एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है, ठीक है ना। एक आदमी दूसरा आदमी बी है, इसके 50% के बराबर, 50% की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो बराबर है, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो A/B कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी कि A 3 बनाता है तो B कितना बनाता है 2। A कितना बनाता है 3, तो B कितना बनाता है 2। उसने कहा है दूसरा आदमी 1500 पेज बनाता है, तो B है दूसरा आदमी, ये बनाता है 1500 पेज, यानी एक की वैल्यू कितनी है 750, और 750 से गुणा इसकी होगी तो कितना हो जाएगा 75 × 225, यानी 2250, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, 2 की वैल्यू दे रखी है उसने, क्यों, उसने कहा है कि दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाता है, तो हमारे हिसाब से कितना होता है 2 की वैल्यू कितनी 1500, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 1500 है, और हमसे क्या पूछा, पहला व्यक्ति कितने बनाएगा, इन 3 की वैल्यू पूछी है, तो 1500/2 गुणा 3, जब उसको काटेंगे कितना कटेगा 750 बार, जब गुणा करेंगे 75 दिया तो 225, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर कितना हो गया 2250, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रहने देते, ठीक है ना, बाकी बात करें अगली वीडियो में, ठीक है। चलो।